तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू स्टडी व्लॉग। तो आप सब अगर बिहार के होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पे या फिर बिहार या फिर अदर स्टेट के भी हो तो आपको पता होगा बिहार में अभी बीटीएससी का फॉर्म आया हुआ है। स्टाफ नर्स का वैकेंसी आया हुआ है। तो 11,389 का पोस्ट का आया हुआ है वैकेंसी बिहार में। तो भले ही बिहार के हो या नहीं हो, बट ऑल इंडिया इसमें अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट के हो अगर आप। तो इसके लिए मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, पर्सनल नोट्स। मैं प्रेफर करती हूँ कि नोट्स बनाना मतलब बहुत अच्छा होता है। अगर आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, तो आप उस पहली बात तो आप खुद से उसे लिख रहे हो, समझ रहे हो, फिर उसे लर्न भी कर रहे हो। लिखने से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। मैंने जो बनाए हुए मैं आपको बता दूँ तो मैंने पहले मैंने पहले आर अभी इससे पहले मैंने आरआरबी का भी फॉर्म डाला हुआ था। तो इसमें तो अच्छी तैयारी नहीं होने की वजह से हो नहीं पाया, बट या अभी हमारे बिहार में हो आया है वैकेंसी, तो इसको मैंने छोड़ना नहीं है। इसके लिए मैं थोड़ा अच्छा प्रिपरेशन करूँगी ताकि इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो इसके लिए आप चाहो तो कोई बुक भी ले सकते हो। बीटीएससी का बुक भी आया हुआ है ऑनलाइन, या फिर आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। अगर आपके पास है, अगर थोड़ा कॉमन सेंस थोड़ा है, तो आप ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं आजकल वैसे भी बिहार नर्स के लिए, स्टाफ नर्स के लिए। तो श्योर आप तैयारी करो, जहाँ मन वहाँ से देखो। हमने ये नोट्स बनाए हैं, वायरस और बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे हमने लिख रखा है पूरा का पूरा। और इस पे हमने टेस्ट का नाम लिख रखा है, विडाल टेस्ट, एलिज़ा टेस्ट। तो ऐसे हमने अपने नोट्स का पूरे तरह से इसको बनाया है। और फिर यहाँ पे हमने ड्रग्स का नेम लिख रखा है, जो भी दवाइयाँ होती हैं, कौन सी बीमारी में कौन सी दवा यूज़ की जाती है, इसका हमने बना रखा है एक पेज पे। फिर इसके बाद हमने कुछ ऐसा जीके जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये सब लिखा है। बट ये जनरल जीके साइंस वगैरह जो भी है, इनके लिए मैंने ये इस पे नोट्स बनाए हैं। फिर ये पीडियाट्रिक का हो गया। तो ये जो भी बच्चे में जो भी बीमारी होती है, या फिर बच्चे का जो भी होता है बच्चे का, वो सब इसमें हमने लिख रखा है ताकि हमें इजी रहेगा हमारे लिए। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक ये जो हम लोग कार्डियक कंप्रेशन देते हैं, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग, अगर हार्ट अटैक आता है तो उसको 30.32 ऐसा करके हम लोग देते हैं। तो हमारा ऐसा है कि सब मैंने अपने तरीके से, हमने जैसे मुझे सही लगा वैसे हमने इसको बना रखा है। तो आप देख सकते हो कि हमने इसमें पीडियाट्रिक का ही भरा हुआ है पूरा का पूरा, जिससे हमें आसानी पड़ेगा। तो मैं इस तरह से अपना नोट्स बनाई हूँ। फिर यहाँ पे फंडामेंटल नर्सिंग का है हमारा यहाँ पे कुछ नोट्स, इसमें मैंने पूरा का पूरा उतार रखा है। और ऐसा नहीं है, मैंने इसे रिवाइज़ भी मैं करती हूँ ताकि हमें आसानी होगा। ऐसा नहीं तो फिर भूल जाएंगे। नोट्स बनाना बड़ी बात नहीं है, नोट्स को समझना और नोट्स को रिवाइज़ करना भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो नोट्स बनाओ ही मत, नोट्स को आप पढ़ो भी और रिवाइज़ भी करो। तो फिर यहाँ पे मैंने पीडियाट्रिक का एक और मैंने सेक्शन बना रखा है यहाँ पे, कि ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है ना, विटामिन बी की कमी से, फॉलिक एसिड की कमी से, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमने, उसके रिलेटेड भी हमने यहाँ पे ऐसा नोट्स बना रखा है इस पेज में। फिर यहाँ पे फिर मैंने ये भी पीडियाट्रिक को ही लेके है, ये भी छोटे बच्चों को का ही है जो भी है। फिर यहाँ पे ट्रिपल मार्कर का भी कुछ हमने ऐसा नोट्स बना रखा है पूरी तरह से। यहाँ पे जो ये क्रोमोसोमल एनोमलीज होती है, आपको भी पता होगा, तो उसके ट्राइज़ोमी 21 का, तो वो भी हमने ऐसे यहाँ पे पूरा एक अच्छे से उसको समझ के कैसे क्या होता है, उसका इलाज क्या होता है, वो होता कैसे है, उसका टेस्ट क्या है, सब इस पे मैंने बना रखा है। फिर इस साइड मैंने पीडियाट्रिक का ही बनाया है, ये ट्यूब फीडिंग। लाइक अगर जो बच्चा जो प्री टर्म बेबी हो गया, अगर वो मुंह से नहीं खा पाता है, तो उसे हम गैविज फीडिंग या ट्यूब फीडिंग, दो नाम है। उसे हम स्टमक के द्वारा उसको, ट्यूब के द्वारा उसको अंदर से पहुंचाते हैं खाने को। जो बच्चा खाने में असमर्थ होता है उसके लिए ये होता है। तो फिर यहाँ पे हमने ये सब ऐसा हमने नोट्स बनाया हुआ है।
फिर यहाँ पे है, ये भी पीडियाट्रिक का ही है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेक्शन है जो हमें लगा कि हमें, क्योंकि हमारा पीडियाट्रिक थोड़ा सा वीक था, इसके लिए मैंने ऐसा बनाया है। फिर अभी मैं आपको इधर आगे दिखाने वाली हूँ। मैंने बहुत सारा यहाँ पे है ये हेपेटाइटिस कैसे फैलता है, तो फेकल ओरल रूट से ऐसा होने का चांस रहता है। और फिर ऐसे मैंने बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है। जो बेबी का जो फर्स्ट टीथ होता है ना, वो सेंट्रल टीथ होता है, वो जो लोअर सेक्शन में आता है, इस यहाँ पे आता है, वो 6 महीने पे आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। इंसियर फर्स्ट पहले आता है, फिर कैनाइन आता है, फिर प्री मोलर आता है, फिर मोलर आता है। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे ऐसे अपने लिए, अपने नॉलेज के लिए हमने ऐसा, देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया है, स्टेज ऑफ बेबी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है 0 से 28 डेज़ को न्यूबॉर्न कहते हैं, 1 मंथ से 1 ईयर को इन्फेंट कहते हैं, एंड 1 to 3 ईयर्स को टोडलर कहते हैं, और 3 to 6 ईयर को प्री स्कूलर कहते हैं। तो फिर हमने ऐसे ही इसको पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे इन्फेंट और यहाँ पे सबका मैंने टोडलर का हर चीज़ का यहाँ पे अच्छे से एकदम खुद के समझने के लिए हमने ऐसा इसको पूरी तरह से यहाँ पे उतार रखा है। तो आप भी चाहोगे तो ऐसे ही बना सकते हो। अगर आपको भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है, आपको लगता है कि अगर मैं बनाती हूँ तो अच्छा रहेगा, तो कर सकते हो डेफिनेटली। फिर यहाँ पे देखो अपकार के बारे में भी यहाँ पे हमने ऐसा लिख रखा है, इसका फुल फॉर्म देखो कितने अच्छे तरीके से। अपीयरेंस, पल्स, ग्राइमेंस एंड एक्टिविटी, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स। और हमने ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही कॉपी का बनाया है, ये आप देख सकते हो। हमने इतना सारा इसको, मतलब मेरे को जितना लगा सही है उतना मैंने बना रखा है नोट्स। ये तो मतलब कुछ नहीं है, अभी बहुत सारा अभी बनाना भी है, और अभी बनाए हैं और बनाना भी है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने हर एक चीज़ के बारे में एकदम अच्छे से लिख रखा है, ताकि हमें मैं भूलूंगी तो फिर मैं इसको क्या, नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है कि अगर आप भूल जाते हो कोई चीज़, पढ़ा हुआ चीज़ अगर भूल जाते हो, तो आप जहाँ नोट्स बना के रखे हो ना, आप एक बार कॉपी को खोलोगे एंड ऐसा बस करोगे, फिर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, फिर वो आपके माइंड में फिर से वो वापस चला जाएगा। ये फ़ायदा है आपको नोट्स बनाने का। अभी भूल जाओगे तो फिर आप वीडियो तो नहीं जाओगे देखने, या फिर भूल जाओगे तो आपको क्या पता कि आपने क्या पढ़ा था। बट इसमें जो आप नोट डाउन करके रखे हो, तो आपको पता है कि आपने ये चीज़ें पढ़ी थी, तो फिर आप फिर से वापस कॉपी को खोल के आप रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट चीज़ रहेगा हमारे अनुसार, या फिर आप सबको पता होगा कि ये काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आपको सच में अच्छे से तैयारी करनी है ना, देन डेफिनेटली देखो यहाँ पे हमने क्लास लिया हुआ था, तो क्लास में कुछ ऐसे नोट्स बनवाया गया था, तो मैंने इसे भी मैंने नोट डाउन करके रखा है अपने कॉपी में। HIV के बारे में पूरा मैंने इसको 4 पेज में इसको HIV के बारे में लिख रखा है। देखो 4 नहीं यार, 7 से 8 पेज सिर्फ HIV। और यहाँ से हमारा होता है स्टार्ट टाइप ऑफ TB के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में मैंने ऐसे नोट्स बना रखे हैं। तो इसका भी कुछ है ऐसे ही, बड़ा है काफ़ी नोट्स, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हमने इसका भी बना रखा है। फिर यहाँ पे हमने कुछ डायग्राम बनाया है स्पाइनल कॉलम वर्टेब्रा का। 7 सर्वाइकल होता है, फिर लंबर होता है 1 से 5 तक, फिर यहाँ पे थॉरिक होता है, फिर यहाँ पे सब इसका डायग्राम बनाया है। फिर यहाँ पे रिब्स का बनाया है, ट्रू रिब्स हो गया, फॉल्स रिब हो गया, और फ्लोटिंग रिब हो गया। हर बीच का जो होगा स्टर्नम हो गया। तो ऐसे ही हमने अपने समझने के लिए इतना कुछ बना रखा है। फिर यहाँ पे मैंने कलर ऑफ गॉज, जो हम इंट्रा कैथेटर लगाते हैं ना, बोलते हैं ना उसे क्या, हाँ, जो फ्लूइड को वो पास करने के लिए लगाते हैं वो, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे कोड लिख रखा है, इसका कोड बना रखा है। ओ गॉड व्हाट केम टू प्ले बैडमिंटन यूयो PUBG करके, ऐसा हमने समझने के लिए इसको अपना कोड वर्ड में सब बना रखा है।
लिख रखा है। और फिर यहाँ पे आप आ जाओगे तो कार्नियल जो नर्व्स के बारे में होता है ना, हमारे जो ब्रेन से निकलता है पूरे बॉडी में फैलता है, वो उसके बारे में भी हमने पूरा 12 होता है, वो 12 हमने यहाँ पे उतार रखा है अपने समझने के लिए। तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मैं कुछ चीज़ें भूल रही हूँ तो इसको वापस से मैं पढ़ सकती हूँ। तो डेफिनेटली यू हैव ऑल्सो ट्राई टू डू दिस, बिकॉज़ अगर आप ऐसी तैयारी करोगे तो आपका डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो मेरी तरह अगर चाहो आप करना, तो इसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया ताकि आप भी देखो और ऐसे समझो कि कैसे तैयारी करनी है एंड कैसे अपनी प्लान को और बेहतरीन बनाना है। सो यही है हमारा आपको दिखाने का मकसद। अभी मैं यहाँ बना ही रही थी, ये आज का है, मैंने आज ये बनाया था। जो मदर नेगेटिव होती है एंड बॉय जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो उसमें एंटी का जो हमने वो इंजेक्शन लगाते हैं माँ को, तो इसके बारे में आज कुछ मैंने पढ़ा। और यहाँ पे मैंने पढ़ा बी सेल जो होता है वो प्रोटीन इम्यूनिटी मतलब बनाता है, एंड टी सेल जो होता है वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करते हैं इन्फेक्शन को। बी सेल बनाएगा और टी सेल उसको मारेगा, बैक्टीरिया को मारेगा। बी सेल फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाता है एंड टी सेल फाइट करता है। तो ये सब कुछ मैंने आज पढ़ा है, तो इसके लिए मैंने आपको ये भी वीडियो बनाया। अभी ये तो हो गया, अभी हमारा नेक्स्ट कॉपी है यहाँ पे। इसमें भी हमने काफ़ी सारे इसमें हमने मेरा पूरा कॉपी भर चुका है नोट्स से। हमने बहुत सारा ऐसा बनाया है ताकि ये हमारे लिए बहुत आसान पड़ता है। मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड पटाऊ, ये होता है 21, ये होता है 18, ये होता है 13, ऐसे करके मैंने इसको पूरी तरह से बनाया है। फिर इसमें भी हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ मैं अभी। मेरा तो यही है, मैंने तो हाँ यहाँ पे हो गया। आपको कलर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर जो होता है, कलर से डिसाइड कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि बच्चे अंदर के बेबी का सिचुएशन क्या है। जैसे ग्रीन कलर है तो फिटल डिस्ट्रेस है, अगर गोल्डन है तो RH है, और टबाको है तो इंट्राइन ID है, मतलब IUD है, और सैफरॉन है तो पोस्टम है। ऐसा करके मतलब मैंने इस तरह से अपने आप को समझने के लिए बहुत अच्छे से ऐसा बनाया है, बहुत सारा बनाया है, आप देखते रह जाओगे। हमें लगता है कि आप लोग भी ऐसा बनाए होंगे, बट अगर आप नहीं बनाए हो तो डेफिनेटली यार बनाओ, तैयारी करो। यहाँ पे हमने ऐसा वजाइना का भी पूरा डायग्राम बना के रखा है ताकि मुझे समझने के लिए इजी होगा। फिर यहाँ पे हमने यूट्रस का बना रखा है, फिर यहाँ ब्रेस्ट का बना रखा है। जहाँ इसकी वो लिखी है, मतलब इसके बारे में बताया, वहाँ पे मैंने इसका एक डायग्राम ज़रूर बना लिया ताकि हमें आसान पड़ेगा। और फिर यही है हमारा। फिर यहाँ पे स्टेज है एम्ब्रॉयनिक एंड फिटल डेवलपमेंट का जो स्टेज है, यहाँ पे उसको मैंने पूरे अच्छे तरीके से बना रखा है। 40 वीक तक लेके बनाया है। यहाँ पे इनफर्टिलिटी का है, स्टेरिलिटी का है, मतलब ठीक है यार, सब बनाया है हमने। बट अभी एग्ज़ाम निकल जाए वही बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा फ़ाइट चल रहा है अभी। और वैसे भी अभी तो हमारे बिहार में बाहर से भी भरने वाले हैं, सबके लिए अभी हो चुका है। अभी नया साइट ओपन होने वाला है, तो उसमें है कि सब भरेंगे, तो फिर मुश्किल है थोड़ा, बट इतना भी मुश्किल नहीं है। करने वाला हो तो सब कर सकता है। फिर इसमें भी हमने कुछ आधा कॉपी का हमने इसमें नोट्स बना के रखा हुआ है। इसमें भी तो हमने टोटली 3 कॉपी नोट्स बना लिया है। इसको पढ़ना है, अभी रिवाइज़ करना है। ऑलमोस्ट मुझे 50% इसमें 80% मुझे आता भी है, बट अच्छे से रिवाइज़ करूँगी तो और अच्छा रहेगा। तो ऐसा है मेरा। तो यहाँ तक इसका द एंड होता है। हाँ, यहाँ तक मैंने इसको बनाया है कम्प्लीटली, और मैंने 3 कॉपी जो है अभी तक भर रखा है। अभी और मुझे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अभी और मैं बनाने वाली हूँ। तो आपको कैसा लगा मेरा ये स्टडी व्लॉग? तो प्लीज़ मेरे
वीडियो को आप प्यार दो एंड शेयर करो, कमेंट करो, तभी मुझे भी थोड़ा सा हिम्मत मिलेगा और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस ज़रूर लाऊंगी। थैंक यू सो मच गाइज़। गुड नाइट एवरीवन।